एक चूहा होता है और उस चूहे के बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ सीखते हैं, बिल खोदना और किसान की फसल का नुकसान करना। वैसे ही अगर आप इनके बाप दादाओं के पीछे जाएंगे तो इनके बाप दादाओं ने जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे, जब ऊधम सिंह जनरल डायर को गोली मार रहे थे, तो इनके जो आका थे, इनके जो परदादा थे, इनके जो दादा थे, वो दलाली कर रहे थे। जब उनका नाम इसमें आ गया कि जी ये भी लोग कर रहे हैं, उन्हें जेल के काला पानी भेज दिया, तो उन्होंने वहाँ से 4-4 चिट्ठी लिखी कि हम इस आज़ादी में नहीं थे, हमें तो गलती से फंसाया गया है और हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमें इस काले पानी से निकाला जाए। ये कौन है? ये वही हैं जिसे ये लोग वीर सावरकर कहते हैं। वो कैसा वीर जो 4-4 बार माफ़ी मांगे? और ये जो आरएसएस की सरकार है, भगत सिंह को आतंकवादी कहती थी। देखिए, आपने कहा कि गायक, हाँ। गायक मैं बना जब बोलने लगा जी। जब बोलने लगा, थोड़ा समझदार हुआ तो मैं गायक बन गया। हाँ। लेकिन जब मैं बोलना नहीं जानता था और बातचीत करना नहीं जानता था, यानी कि जब मैंने जन्म लिया तो मैंने किसान परिवार में जन्म लिया जी। और किसानों पर आज आपदा है, यानी मेरे ऊपर आपदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बराबर में मेरे पिताजी बैठे हैं। इन्होंने मुझे जो ज़मीन सौंपी थी वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ इनके पिताजी ने इन्हें सौंपी, इन्होंने हमें सौंपी। लेकिन मैं आगे जब अपने बच्चों को सौंपूंगा तो वो ज़मीन उनकी नहीं होगी, सरकार की होगी। अडानी, अंबानी और 2.25 आँख बाबा लाला रामदेव की होगी। कैसे? वो ये कि देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी चीज़ का निर्माण करती है तो उसमें अपनी सारी लागत लगाने के बाद में तब उसका मूल्य निर्धारित करती है। चाहे वो कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर स्वेटर, मोबाइल, कोई भी चीज़ जब वो कंपनी बनाती है तो वो उसका मूल्य निर्धारण करती है। लेकिन किसान जब अन्न उगाता है तो किसान अपनी फसल का मूल्य निर्धारित नहीं करता है, बल्कि कुछ दलाल उसकी कीमत लगाते हैं कि आलू की कीमत 50 रुपये किलो होगी या 10 रुपये किलो होगी। ये उदाहरण मात्र मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2 महीने पहले आप लोगों ने देखा, जब अडानी अंबानी ने सारा आलू अपने गोदामों में रख लिया और लोगों से कह दिया आलू ख़त्म है, बताओ 50 रुपये किलो चाहिए तो मिल सकता है, नहीं तो नहीं है। लेकिन लोगों को पेट की भूख मिटानी थी, उन्होंने 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो आलू खरीदा और खाया। लेकिन जैसे ही किसान का खेत से आलू खुदने लगा, वही आलू आज 10 रुपये किलो है। और यही आलू 2 महीने बाद अडानी के फिर गोदामों में होगा और 4 महीने बाद अडानी फिर कह देगा, अंबानी फिर कह देगा आलू ख़त्म, चाहिए तो 100 रुपये किलो मेरे पास है, बताओ लोगे? आप फिर कहोगे भैया 100 क्या 200 भी खाना पड़ेगा। अगर ये बिल कानून वापस नहीं हुए तो इस तरह की हमारी जो रोटी सब्जी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, किसानी की खेती की चीज़ हैं, गेहूं, अन्न, चावल, इसी तरीके का हो जाएगा। तो किसान का दिल इतना बड़ा होता है। लेकिन एक बात और मैं आप कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आंदोलन आज किसान कर रहे हैं, आज किसानों के ऊपर, खेती के ऊपर बात आई तो आज किसान मैदान में हैं। लेकिन हम बहुजन समाज, यानी कि जो भी इस देश में कमा कर खाने वाले लोग हैं, खेती करके खाने वाले लोग हैं, यानी कि जो दलाल लोग नहीं हैं, उनके अलावा जितने भी लोग हैं, उससे पहले हम लोग इस देश में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। वो क्यों करते रहे हैं? वो इसलिए करते रहे हैं कि जिस तरह एक चूहा होता है और उस चूहे के बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ सीखते हैं, बिल खोदना और किसान की फसल का नुकसान करना। वैसे ही अगर आप इनके बाप दादाओं के पीछे जाएंगे तो इनके बाप दादाओं ने जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे, जब ऊधम सिंह जनरल डायर को गोली मार रहे थे, तो इनके जो आका थे, इनके जो परदादा थे, इनके जो दादा थे, वो दलाली कर रहे थे। जब उनका नाम इसमें आ गया कि जी ये भी लोग कर रहे हैं, उन्हें जेल के काला पानी भेज दिया, तो उन्होंने वहाँ से 4-4 चिट्ठी लिखी कि हम इस आज़ादी में नहीं थे, हमें तो गलती से फंसाया गया है और हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमें इस काले पानी से निकाला जाए। ये कौन है? ये वही हैं जिसे ये लोग वीर सावरकर कहते हैं। वो कैसा वीर जो 4-4 बार माफ़ी मांगे? और ये जो आरएसएस की सरकार है, भगत सिंह को आतंकवादी कहती थी, जो देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए। तो ये उन लोगों के बच्चे हैं, आज ये सत्ता में हैं तो चूहे के बच्चे बिल ही खोदेंगे, नुकसान ही करेंगे। वही लोग हैं आज ये सत्ता में हैं
तो ये हमारा आपका, चाहे वो किसान हो मजदूर हो, सिर्फ उन्हीं का नुकसान करेंगे। लेकिन 2014 में इनको जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का सहयोग जो है इन्हीं किसानों ने किया था। क्या तब उनको पता नहीं था कि ये किसानों के लिए घातक साबित होंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई नया आदमी आता है, एक बाबा साहब ने इनके धर्म के बारे में भी एक बात कही थी, दयानंद सरस्वती के बारे में, कि शराब पुरानी है, सिर्फ लेबल नया है, बोतल नहीं है, शराब पुरानी है। तो लोगों को वही दिखाई दिया, इन्हें लगा कि नई बोतल आई है, नई बोतल आई है। लेकिन जब बोतल का ढक्कन खुला तो पता चला इसमें वही शराब थी जो लोगों को खराब करती है, फेफड़े खराब करती है, उनके मानसिक संतुलन खराब करती है, लीवर खराब करती है। उनसे भूल हुई और उसी भूल का पछतावा आज ये दुगनी मेहनत के साथ कर रहे हैं। जिस तरीके से जो है 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद में फिर नई तारीख रख दी गई है, तो क्या आपको लगता है इन मनुवादी मानसिकता की सरकार से आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये वो लोग हैं, इनको शर्म हया नाम की चीज़ नहीं होती। आप दूसरी कंट्री में देखेंगे तो वहाँ जब कोई व्यक्ति अपने यहाँ बाजू पे काली पट्टी बांध लेता है तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि भाई समस्या क्या है, क्यों विरोध कर रहे हो, आप ये काली पट्टी उतार दो। उसके हाथ जोड़ते हैं, उसकी मांगों को पूछते हैं कि भाई काली पट्टी क्यों बांध रखी है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं, और उससे उसकी बात पूछते हैं, उसकी बात को मानते हैं। लेकिन ये जो सरकारें हैं, ये काला पट्टी तो क्या बाजू पे बांधनी, काले कपड़े पहनकर भी हम निकल जाएं तो तब भी ये हमारी तरफ नहीं देखेंगे। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका खाना ख़त्म हो, कब ये ठंड से मरें, कब पानी के बारिश में भीगें और अपने घर जाएं। लेकिन हम भी उनको बता दें कि जो आज ये बारिश हो रही है और जो ये आज इस तरह की वार्ता कर रहे हैं, ये तो हम रोज़, किसान रोज़ देखता है। जब बारिश ऊपर से पड़ रही होती है और खेत की फसल लहरा रही होती है तो ये किसान रोज़ देखता है। ये तो कुछ भी नहीं है, पाला पड़ता है तो तब किसान कितनी ठंड में रहता है। यहाँ तो रजाई हमारे साथ है, गद्दा हमारे साथ है, टेंट हमारे साथ है। तो जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमें रोटी नहीं देते हैं, रोटी हम इनको देते हैं। किसान रोटी इन्हें देता है, ये नहीं देते। सरकार हम इसलिए बनाते हैं कि सरकार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े मालिकों से टैक्स लेके गरीब लोगों को मुफ्त में दवाई दे, मुफ्त में शिक्षा दे, रोजगार दे, किसी की कोई समस्या हो उसका समाधान हो, इसलिए हम सरकार बनाते हैं। लेकिन जब सरकार ही उल्टा काम करने लगे, उल्टा क्या, जब गरीबों का छीन के बड़े बड़े व्यापारियों को देने लगे, तो ये समझ लो कि अब गंगा या जो पानी है वो उल्टा बहने लगा है, जिसका विरोध करने के लिए किसान आज यहाँ आए हुए हैं। बौद्ध भिक्षु और समस्त अम्बेडकरवादी यहाँ पहुँचे हैं किसानों का साथ देने के लिए, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी और बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो जमीनी DNA सहित खेती करते हैं। क्योंकि बुद्ध के जो पिताजी थे वो राजा होते हुए भी अपनी रानी के साथ हल चलाकर खेती करते थे, और आप बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे तो उन्हें इसलिए खेतीय कहा जाता था, यानी खेती करने वाले। जिन्होंने आज इन्हें क्षत्रिय बता दिया, वो क्षत्रिय नहीं, खेतीय थे, खेती करने वाले थे। तो हम तो खेती करने वाले और कमा कर खाने वाले और श्रमण संस्कृति के लोग हैं। जिस तरीके से इस किसान आंदोलन में जाति धर्म से हट के इस आंदोलन को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार के नुमाइंदे आपको माओवादी बताते हैं, आपको आतंकवादी बताते हैं, आपको खालिस्तानी बताते हैं, तो आप कैसे अपने आप को यहाँ टिका पाएंगे इस मामले में? देखिए, हम में और इनमें क्या फ़र्क है कि देखिए, जब दूसरी सरकार थी और स्मृति ईरानी और ये जितने भी बीजेपी संघ के लोग थे, जब ये आंदोलन करते थे, गाड़ियों को फूंकते थे, बिल्डिंगों को जलाते थे, ताले तोड़ते थे, नुकसान करते थे। लेकिन हम भी हैं, हम भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों नहीं तोड़ रहे? हम इसलिए नहीं तोड़ रहे क्योंकि जब किसान ने अपनी ज़मीन की मिट्टी उठाने का आदेश दिया तो एक मजदूर ने उस मिट्टी से ईंट बनाई। ईंट बनाने के बाद में एक मजदूर ने, एक मिस्त्री ने एक बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग बनाने के बाद में ये देश की बिल्डिंगें ऊंची ऊंची तैयार हुई। और जो जिस चीज़ को बनाता है, यानी वो जो बनाता है वो बाप होता है, जो बनती है वो औलाद होती है। तो कोई भी बाप या कोई भी आदमी उसका नुकसान नहीं चाहती। जब इस देश का निर्माण हमने किया, हमारी खेत की मिट्टी की ईंट बने हुए संसद में ये रह रहे हैं, हमारे भाइयों के हाथ की बनी हुई, तपी हुई भट्टे की ईंट में बने हुए मकानों में ये बड़े बड़े मंत्री रह रहे हैं।
तो हम इस देश का नुकसान एक ईंट तोड़कर भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो इतनी तादाद में यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे ट्रैक्टर हैं, और ये जो जवान सामने खड़े हैं ये भी इन्हीं के बेटे हैं। इस सरकार ने बाप और बेटे को भी आमने सामने खड़ा किया है, लेकिन उधर बेटे की शर्म में हया है, इधर बाप की शर्म में आंखों में हया है, और वो कह रहे हैं कि बापू मेरी भी नौकरी देख ले, और उधर बेटा भी कह रहा है कि बेटा तू भी जरा समझा दे अपने उनको आकाओं को कि देख ले। और जिस दिन बाप ने बेटों से कहा कि बेटा नौकरी छोड़ चल दिल्ली, तो यही पुलिस वाले वर्दी अपनी उतार के अमित शाह के मुंह पे मार के आएंगे और इस आंदोलन के ट्रैक्टर के पीछे होंगे और आगे आगे ट्रैक्टर होंगे। तो ये तो लोहे के बैरियर हैं, ये कुछ बैरियर नहीं है। संसद की तो क्या, इनके घरों की दीवार तोड़कर इनके घर में घुस जाएंगे, इन्हें वहाँ छोड़ के आएंगे, इन्हें छोड़ के आएंगे पाकिस्तान, इन्हें पाकिस्तान छोड़ के आएंगे। अच्छा, खुद आप एक राष्ट्रीय गायक हैं, इस किसान आंदोलन का कोई दुख भरा कोई ऐसा अपने पास है कुछ ऐसा गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुना सके? एक गीत बहुत अच्छा है जिसमें देखिए कि मोदी ने यारी की खातिर क्या किया है। हाँ। यारी क्या क्या कराती है। हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, हालात मेरे मुल्क के। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा, अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा, अरे तूने किसान खून के आंसू रुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, हालात मेरे मुल्क के। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, हमें 2000 का लालच बिल्कुल नहीं है। मत दे मोदी, हमें 2000 नहीं चाहिए, हमें तो अपने खून पसीने की सही कीमत चाहिए। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते, अरे बाप किसान बेटा जवान, अरे बाप किसान बेटा जवान आपस में भिड़ा दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। इसके अलावा कुछ और युवा जो आपके चाहने वाले हैं उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए या समर्थन करने के लिए? देखिए, जितने भी जो भाई मेरे गीतों को सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस आंदोलन का दौर हमने सदा से देखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1917 से आंदोलन करना स्टार्ट किया। उससे पहले हमारे पुरखे ज्योतिबा फूले ने इस देश में 1848 से उससे पहले ही आंदोलन करना शुरू किया। हमने तो हर चीज़ की लड़ाई लड़ी है, यहाँ कपड़े पहनने की लड़ाई लड़ी है, तो आज तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप तो पक्के खिलाड़ी हो, आपके डीएनए में आंदोलन है, तो इस आंदोलन में भी आके अपने जिंदा होने की जो सबूत है, भागीदारी है, वो पेश करें। एक दिन को ही आएँ, लेकिन आंदोलन में ज़रूर आएँ और आंदोलन का हिस्सा ज़रूर बने। क्योंकि एक गीत किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम मेहनत कश इस दुनिया से, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।